जी, अभी तक तो मेरा छोटा बेटा है, तो मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती और अभी सोच रहे हैं कि अगर मैं मुझे दोबारा कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो मैं दूसरी शादी करके अपना आप स्टैंड कर सकूँ। 2 टाइम की रोटी दे दे या मतलब वही ख्वाब दिखाने वाला हो कि मैं आपको ये बना दूँगा, वो बना दूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, तारे तोड़ने वाली बातें होती हैं, ऐसी-वैसी हाँ बातें जी, करने वाला हो। 2 टाइम की रोटी और इज़्ज़त दे सके। आपका कर्ज़ भी उतारे, आपकी हेल्प भी करे, आपके साथ सपोर्ट करे, आपके बच्चे का भी ख़्याल रखे, बच्चों को भी सपोर्ट करे। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। शादी कर लेंगे? जी। मम्मी की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है कि कोई मतलब कि होता है बाद में कि नहीं ऐसा-वैसा? जी, मैंने आपको बताया कि अगर मेरे अच्छे तरीके से हमारे साथ सिंसियर होके चलेगा, तो फिर अम्मी को क्या एतराज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिनका एक छोटा-सा बेटा है और किस तरह से इनकी शादी होती है कि एक नौकरी करने के लिए गुर्बत की वजह से और अपने तंग-दस्त हालात की वजह से काफ़ी तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे जाती है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपना जो है निज़ाम चला सकूँ। ज़ाहिर-सी बात है बगैर माँ-बाप के अकेली किस तरह हॉस्टल में रह के ज़िंदगी गुज़ार रही थी, वो भी बहुत मुश्किल से थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे मैं अपने खुद का ही खर्च चलाकर किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं जॉब कर लूँ और अपना निज़ाम चला सकूँ। आगे क्या होता है कि रेस्टोरेंट में जाती है, उधर नौकरी तो मिल जाती है लेकिन नौकरी के साथ-साथ वहाँ का जो मैनेजर होता है रेस्टोरेंट का, वो इनके साथ इश्क लड़ाना भी शुरू कर देता है। मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूँगा, मैं आपके साथ बड़ा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन आखिर बात कहाँ पे आती है कि इनसे शादी कर लेता है, अपना घर बताकर रेंट के घर में इनको रखता है और जब तक एक बेटा पैदा नहीं होता तब तक वो इनके साथ रहता है। जब बेटा पैदा हो जाता है वो छोड़कर इनको चला जाता है। मज़ीद कहानी में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मुझे अब ये बताएं कि रेस्टोरेंट में जॉब करती हैं, एज अ वेटर्स जॉब कर रही होती हैं, तो मैनेजर के साथ आपके कैसे दोस्ती हो जाती है? मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, घर के हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब थे और एक मेरी बूढ़ी वालदा हैं, तो घर का मतलब सिस्टम नहीं चल पा रहा था, तो उसकी वजह से मुझे वेटर की जॉब मिली और मैंने कहा कि ना कुछ ना होने की वजह से तो फिर मैंने वेटर की जॉब अप्लाई की। मुझे आपने ये भी बताया कि काफ़ी जगह पे गई, कॉल सेंटर पे भी गई हूँ, बैंक में भी गई हूँ, लेकिन कोई जगह पे कंफर्टेबल नहीं लगा, तो ये भी सच है? हाँ जी, मैं बहुत जगह पे जॉब की है, लेकिन लोग, आपको पता है जिस तरह का हमारा माशरा है, लोग गलत निगाह रखते थे, तो मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती थी, तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे वेटर की जॉब कर रही बाबा किधर है आप? थी। बाबा की डेथ हो गई। भाई वगैरह और कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं? जी, हमारे हालात देख के सभी छोड़ गए हमें, तो फ़िलहाल तो मैं अपनी वालदा के पास ही हूँ। अभी वालदा के पास रह रहे हैं। जी। मुझे ये बताइएगा कि उनसे आपकी दोस्ती होती है, बातचीत तो शुरू हुई होगी किसी तरीके से, शादी तक बात करने के लिए कोई ना कोई तो उन्होंने बातें शातें आपसे की होंगी। जी, मैनेजर ने पहले तो 10-15 दिन मेरे से मतलब अच्छे तरह मुझे डील करते रहे, फिर उसका अच्छी गाइड करते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने काफ़ी मतलब सुनहरे ख्वाब दिखाए कि यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे और मज़ीद तरक्की हो जाएगी, अच्छा खाओगे, तुम्हारी वालदा को भी मतलब अच्छी मेडिसिन वगैरह हो जाएगा और तुम्हारा घर का भी सारा सर्किट सही से हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे शादी करी। दोस्ती के बाद डायरेक्ट शादी कर ली? हाँ जी। तनख्वाह कितनी ले रही थी वेटर्स की आप? 20,000 रुपया। 20,000 रुपये ले रही थी। हाँ जी। तो आपको लगता नहीं था कि एक मैनेजर ने मुझे नौकरी के बहाने मतलब ख्वाब दिखा रहा है कि आपको मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, क्योंकि वो भी एक मुलाजिम ही था। जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था, तो इस तरह कैसे आप उनके जाल में फंसी हैं कि आप दोस्ती के बाद डायरेक्ट शादी पे आ गई? जी, वो इस तरह बातें करते थे, मुझे तो सिंसियर ही लगते थे कि सब कुछ मतलब सही हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे घर के हालात तो हम 3 वक़्त की खा तो सकेंगे ना, इसीलिए मैंने फिर उनसे शादी कर ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी आपकी होगी, फिर शादी के बाद क्या रिएक्शन था, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे आप? पहले 2-3 माह तो बहुत अच्छे तरीके से रहे, मुझे उन्होंने रेंट के घर में रखा, जबकि जब बताया था कि मेरा अपना घर है और मतलब काफ़ी खूबसूरत घर था और उसमें मैं रहती थी। और जैसे ही ये 3-4 माह गुज़रे तो वो कभी आते थे घर और कभी नहीं आते थे घर। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मकान मालिक ही हमारे घर के दरवाज़े पे आ गया था। तो मतलब उसने आपको रेंट पे घर पे रखा हुआ था? हाँ जी, तो अब आपको क्या कहता था मेरा अपना घर है? हाँ जी। तो मकान मालिक ने जब किराए का फिर हुआ तो काफ़ी फिर उससे भी बहस हुई, तो फिर मैंने उनको कॉल की तो फिर उनका नंबर भी बंद ही जा रहा था। फिर 2 दिन बाद वो जब आए तो फिर काफ़ी हमारी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। रेंट की वजह जी। से? रेस्टोरेंट पे जहाँ पे वो जॉब करता था वहाँ पर भी मौजूद नहीं था, कहीं और चला गया? जी, वहाँ से भी उन्होंने जॉब छोड़ दी थी।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आप भी तो उसी रेस्टोरेंट पे जॉब करती थी ना जहाँ पर वो आपसे मिला था, मैनेजर था वहाँ पर, वेटर थी, तो उसके बाद कोई पता नहीं लगा कि वो किधर है, या वो रेस्टोरेंट वगैरह का पता नहीं किया दोबारा आपने? जी मुझे तो उन्होंने काम छुड़वा दिया था। उन्होंने कहा तुम घर बैठो, मैं तुम्हारे घर बैठ के सारे अखराजात पूरे करूँगा। तो उसके बाद मैं जॉब पे नहीं गई थी, घर पे ही थी। अभी मामा के पास रह रही हैं, कहाँ रह रही जी अब तो मैं अपनी मामा पास ही रह रही हूँ, क्योंकि उधर का रेंट नहीं मैं पे कर पा रही थी, तो मैं अब अपनी वालदा के पास ही हूँ। हैं? लड़के ने शादी से पहले या शादी के बाद अपने घर वालों से भी नहीं मिलवाया आपको? जी वो कहते थे मेरे घर में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि मेरी पहली शादी हुई है। अच्छा, मतलब दूसरी शादी उसने आपसे की थी? जी हाँ। पहली शादी आपको कब पता चला कि उसकी पहले शादी हुई है? ये जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब ये सारा मामला सामने आया था। अभी रेंट के घर में रह रही हैं, मामा के साथ रह रही हैं, नौकरी भी नहीं आप दोबारा कहीं पे कर सकती हैं, दोबारा आपका एतबार भी टूट गया है, गुजारा कैसे कर रही हैं? जी जब से मेरा ये छोटा बच्चा पैदा हुआ है तब से तो मैं काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मुश्किल होता है बच्चे को लेके जाना और काम करना। फिर घर के अखराजात पूरा करने के लिए मेरी वालदा काम कर रही है लोगों के घर में, तो इस तरह हमारे घर का खर्चा थोड़ा पूरा हो रहा है। रेंट कितने मंथ का देने वाला आपके घर का, जो कर्ज ऊपर चढ़ गया? उसने आपको बताया था कि अपना घर है, फिर पता चला कि रेंट पे घर है, 2-3 माह का किराया भी आप कह रही जी 3-4 माह का किराया भी देने वाला हैं। है। महीने का किराया कितना है? 10,000। तो अब क्या आगे सोचा है? आगे जाहिर सी बात है, एतबार भी टूट गया कि नौकरी भी नहीं कर सकती, अब बेटा भी आपका छोटा सा मासूम सा है, उसके लिए दूध का खर्च पूरा करना, किस तरह गुजारा होता है? मतलब मामा घरों में काम करके क्या 8-10 हज़ार पैसे तो ऊपर कुछ भी नहीं कमा सकती होंगी? जी अभी तक तो मेरा छोटा बेटा है, तो मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती। और अभी सोच रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो मैं दूसरी शादी करके अपना आप स्टैंड कर सकूँ। 2 टाइम की रोटी दे दे, या मतलब वही ख्वाब दिखाने वाला हो कि मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, तारे तोड़ने वाली बातें होती हैं, ऐसी वैसी बातें करने वाला हो? 2 टाइम की रोटी और इज़्ज़त दे सके। आपका कर्ज भी उतारे, आपकी हेल्प भी करे, आपके साथ सपोर्ट करे, आपके बच्चे का भी ख्याल रखे, बच्चों को भी सपोर्ट करे, हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। शादी कर लें? जी। मम्मी की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है कि कोई मतलब कि होता है बाद में कि नहीं ऐसा वैसा? जी, मैंने आपको बताया कि अगर मेरे अच्छे तरीके से हमारे साथ सिंसियर होके चलेगा तो फिर अम्मी को क्या एतराज़ होगा। कोई पैगाम देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो इसी तरह नौकरी के नाम पर इस्तेमाल हो रही होती हैं, फिर शादी के नाम पे भी इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सिर्फ यूज़ किया और मुझे छोड़ दिया? मैं यही कहूँगी कि पहले देख के कर ले या करे, इस तरह किसी के भी प्यार में ना जल्दी पड़ा करे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है कि किस तरह से एक नौकरी की तलाश के लिए ये घर से निकलती हैं, कॉल सेंटर पे भी जाती हैं, उधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट इनको अच्छा कंफर्टेबल लगा था, लेकिन वहाँ का मैनेजर ने भी इनको शादी के नाम पे यूज़ किया, बेटा पैदा करके छोड़ दिया। तो उम्मीद है कि सबक सिखाना चाहिए उन जैसे इंसान को जिसने इन जैसी पता नहीं कई लड़कियों को शादी का दावा करके इस्तेमाल कर करके छोड़ा जा रहा है। इनसे आप शादी करने के लिए इनकी हेल्प भी कीजिए ताकि इनका कर्ज उतर जाए, इनके बच्चे का आगे हालात ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। हेल्प भी करें इसकी, और शादी करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अल्लाह निगहबान।